हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन बाय पी के मेहता में। और आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जैसे कि पिछले वीडियो में हम आप लोगों को ट्रायंगल यानी कि नंबर ऑफ़ ट्रायंगल हम लोग कैसे काउंट करते हैं, फाइंड करते हैं, उसको ना बनाया था। यानी कि इसमें कितने त्रिभुज हैं ये गिनने हम लोग सिखाया था। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, स्क्वायर के बारे में, यानी कि वर्ग के बारे में। तो आप देख पा रहे हैं हमारे पास क्या एक स्क्वायर यानी कि एक वर्ग है, और वर्ग के अंदर भी कुछ वर्ग बने हुए हैं हमारा। तो पूछ रहा है इसमें टोटल जो है कुल कितने वर्ग हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन क्या इसमें 9 वर्ग है? नहीं, इसमें और एक वर्ग है, एक 10 वर्ग, फिर एक ये वाला 11, फिर एक ये वाला ये 12, और फिर एक ये वाला 13, और एक बड़ा वाला कितना हो जाएगा 14। हालांकि अगर कॉम्प्लेक्स फिगर आएगा तो आप लोगों को काउंट करने में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे फिगर में नंबर ऑफ वर्ग कैसे निकालेंगे, ट्रिक से देखने वाले हैं। तो ट्रिक क्या है, सबसे पहले हम लोग करेंगे नंबरिंग। ठीक है, अगर आपका फिगर क्या हो, सिमेट्रिकली हो, सिमेट्र हो, ठीक है, 2 और 3। सिमेट्रिक का मतलब होता है हम लोग का कि नंबर ऑफ रो, ठीक है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या समान हो। जैसे कि यहाँ पे इस तरह क्या 1 2 3 लाइन है, ठीक, इसी पर कितना है 1 2 और 3 लाइन बने हुए हैं। यानी कि स्क्वायर आपका कब होगा, वर्ग आपका कब होगा, जब आपका ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा। इसमें भी 3 खांचे बने हुए और इसमें 3 खांचे बने हुए हैं। यानी कि क्या हमारा फिगर जो है सिमेट्रिकल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसका नंबर ऑफ फाइंड कैसे करेंगे, स्क्वायर। तो सबसे पहले किसी एक को आप पकड़ेंगे, या तो आप रो को पकड़ेंगे या फिर कॉलम को पकड़ेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैं इसको पकड़ता हूँ। सबसे पहले करना क्या है, जो एक है आपका, तो एक का करना आपको क्या, स्क्वायर, एक का स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार 2 का करना है आपको स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक इसी प्रकार करेंगे कि हम लोग 3 का भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो एक का स्क्वायर कितना होता है आपका, एक का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है आपका 4, इसी प्रकार 3 का स्क्वायर कितना होता है आपका 9। यही तो होता है। अब करने क्या है, आपको सभी को आपस में जोड़ देंगे। 4 1 5 प्लस 9 कितने हो जाएंगे आपका 14। यानी कि इस वाले फिगर में कुल आपके कितने वर्ग हो जाएंगे, 14 आपका वर्ग हो जाएंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो हमारा दूसरा प्रश्न भी कुछ क्या है, सिमेट्रिकल फिगर है। कैसे देखेंगे आप लोग, नंबर ऑफ रो कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 और 5। ऐसे कितने आपके 5 है। और ऐसे देखते हैं हम लोग कितने होंगे, 1 2 3 4 और 5। ये क्या आपका सिमेट्री फिगर है। ठीक है, यानी कि इसका नंबर ऑफ रो और कॉलम क्या दोनों बराबर है। तो नंबर ऑफ स्क्वायर यानी कि हम लोग वर्ग कैसे फाइंड करेंगे, आपको पता होना चाहिए। कैसे, सबसे पहले करते हैं कि हम लोग, तो ट्रिक क्या होता है इसका, या तो आप रो को पकड़ेंगे फिर कॉलम को, उसका करेंगे 1 का स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा आपका 2 का स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ पे करेंगे 3 का स्क्वायर, फिर करेंगे 4 का स्क्वायर, और फिर करेंगे हम लोग 5 का स्क्वायर। और सबका स्क्वायर करने के बाद क्या करेंगे, आपस में इसको जोड़ देंगे। 1 का स्क्वायर कितने होता है आपका 1, प्लस 2 का कितने होते हैं आपका 4, 3 का होते हैं 9, 4 का होते हैं 16, और 5 का होते हैं कितना आपका 25। बस आपको सिंपल इसको आपस में जोड़ देने हैं। देखेंगे 25 और 16 9 कितने होते हैं आपका 25, तो 25 25 कितने हो गए 50, और 50 और 4 1 5 कितने होते हैं 5, तो 50 5 कितने हो जाएंगे 55। ठीक है, यानी कि इस वाले फिगर में कितने वर्ग हो जाएंगे आपका 55 वर्ग हो जाएंगे। ठीक है, देखिएगा जो पहले वाला फिगर क्या था हमारा छोटा था, आप लोग ऐसे भी काउंट कर सकते थे, लेकिन ये वाले फिगर में जो है ऐसे काउंट करेंगे तो काफ़ी समय लगने वाला है। ठीक है, ये जो ट्रिक हुआ हमारा किसके लिए हुआ, सिमेट्रिकल फिगर के लिए हुआ, जिसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या हुआ बराबर होगा उसके लिए। लेकिन अब जो बात करने वाले हैं, जिसका नंबर ऑफ रो और कॉलम क्या है दोनों अनइक्वल हो, यानी कि बराबर नहीं होंगे, तब कैसे करेंगे देखते हैं हम। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि इस वाले प्रश्न में क्या था आपका, नंबर ऑफ रो और कॉलम क्या है दोनों डिफरेंट है। यानी कि नंबर ऑफ कॉलम कितने हो जाएंगे 1 2 3 और 4। ठीक है, रो की बात करेंगे 1 और 2, सो रो कितने हो जाएंगे 4 और कॉलम कितने हो जाएंगे 2।
इस प्रकार इस टाइप का कितना है 2, इधर कितना है 4, यानी कि दोनों क्या अनइक्वल है। तो ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देंगे। सबसे पहले बात, नंबर ऑफ रो और कॉलम को आपस में जो भी अंतिम वाली संख्या यानी बड़ी संख्या है, यहाँ पर क्या है 4 है, तो सिंपली आप 4 मल्टीप्लाई करेंगे। इधर में देखने आपको सबसे बड़ी संख्या क्या है 2 है, तो 2 यानी कि सबसे बड़ी माने या फिर सबसे अंतिम संख्या मान सकते हैं आप लोग। इसको आपस में करने हैं मल्टीप्लाई, तब तक करने हैं, यानी कि 4 गुने में 2 कितने हो जाएंगे 8। लेकिन हमारा आंसर ये नहीं है। आंसर क्या होगा, 4 से एक और कम कीजिए, कितना होगा आपका 3। फिर 2 से अब एक और कम कीजिए, कितना होगा 1। अब इनको आपस में गुना कीजिए, 3 गुने में कितने हो जाएंगे 3। याद रहे इन दोनों में से कोई एक को आप एक कर देंगे, वहाँ पे आप छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप जीरो करना चाहेंगे, यहाँ देखिएगा 2, 3 से एक और कम कीजिए, कितना होगा 2। फिर 1 से और कम कीजिए, कितना हो जाएगा 0। 0 गुने में 2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका आंसर 0 ही तो हो जाएगा। और आपस में सबको जोड़ दीजिएगा तो 8 3 कितने हो जाएंगे 11। यानी कि इस जीरो को लाना हमको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस वाले फिगर में जो आपका नंबर ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए डाउट है, एक और देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमारा अगला प्रश्न है, इस वाला प्रश्न में क्या है हमारा, नंबर ऑफ रो और कॉलम क्या है डिफरेंट है। देखेंगे नंबर ऑफ रो किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ रो कितने हैं 1 2 3 और 4। कॉलम की बात करें हम लोग तो 1 तो ऑलरेडी है, 2, तो नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2 3 4 5 और 6। तो मैंने ट्रिक क्या बताया था कि नंबर ऑफ कॉलम का अंतिम संख्या कितना है आपका 6, नंबर ऑफ रो का अंतिम संख्या कितना है 4। इसको आपस में करेंगे गुना, 6 गुने में 4 करेंगे कितना होगा आपका 24। अब करना क्या, अगला स्टेप जो होगा आपका बारी बारी से एक एक कम करने हैं दोनों में, यानी 6 में से एक करेंगे कितना होगा आपका 5 गुने 4 में एक करेंगे कितना होगा आपका 3। फिर 5 में एक कम करेंगे 4, 3 में एक कम करेंगे 2, फिर 4 में एक कम करेंगे आपका हो जाएगा 3, फिर 2 में एक कम करेंगे कितना हो जाएगा 1। याद रहे तो गुना करेंगे, 5 गुने में 3 कितने होते हैं आपका 15, 4 गुने में 2 कितने होते हैं आपका 8, 3 गुने में कितने होते हैं आपका 3। हमने जीरो नहीं करेंगे क्योंकि आपका जीरो करने के बाद जो आपका आंसर होगा बदलने वाला नहीं है। अब क्या करेंगे, सबका आपस में जोड़ देंगे, 4 + 5 होते हैं 9, 9 8 होते हैं 17, 17 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा आपका 20 का जीरो हासिल बचे आपका 2, 2 और 2 4 और 1 5, यानी कि 50। यानी कि हम कह सकते हैं ये वाला जो फिगर आपका डायग्राम है, सॉरी इसमें चित्र है, इसमें कितने होंगे नंबर ऑफ जो स्क्वायर आपका कितना होगा 50 होगा, ठीक है। और यही इस प्रश्न में क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।